जय श्री राम। कल हमने सुना कि जो भरत जी हैं वो परमात्मा का नाम लेते हुए भी मुक्त नहीं हुए, क्योंकि वो हिरणी के मुंह में आ जाते हैं और मरने के बाद हिरण के रूप में ही जन्म लेते हैं। फिर दोबारा वे एक ब्राह्मण के रूप में जन्म लेते हैं और अपनी आत्मा को प्रकृति से परे रखते हैं। आइए आगे सुनते हैं भरत की कहानी। आत्म ज्ञान संपन्न होने के कारण जो ब्राह्मण बने भरत जी, वह देवता आदि संपूर्ण प्राणियों को अपने से अभिन्न रूप से देखते थे। उपनयन संस्कार हो जाने पर वह गुरु के पढ़ाए जाने पर वेद पाठ नहीं करते थे और ना ही किसी दूसरे कर्म की ओर ध्यान देते थे, ना ही शास्त्र पढ़ते थे। वह सदा नगरवासियों से अपमानित होते रहते थे। हे मैत्रेय, योगश्री के लिए सर्वाधिक हानिकारक सम्मान है। जो योगी अन्य मनुष्यों से अपमानित होता है वह शीघ्र ही सिद्धि प्राप्त कर लिया करता है। जो योगी सिद्धि प्राप्त करना चाहे उसको ऐसा आचरण करना चाहिए जिससे लोग उसको परमात्मा की तरफ प्रेरित करें। हिरण्यगर्भ के इस वचन को स्मरण रखते हुए वह लोगों की दृष्टि में ऐसा प्रमाणित करने लगा। धान, शाक, जंगली फल जो भी भक्ष्य मिलता वो थोड़े को ही ज़्यादा मानकर संतोष कर लेता और अपना समय व्यतीत करता। उसके भाई बंधु उसे सड़ा गला अनाज देकर खेती बाड़ी का कार्य कराने लगे, तो वह बैल के समान पुष्ट शरीर और कर्म में जड़वत हो गया, जिसकी वजह से उसका नाम जड़ भरत पड़ा। अब एक दिन महात्मा सोवीराज कहीं जा रहे थे। उस समय उनके बेगारियों ने समझा कि यह भी बेगार के ही योग्य है। राजा के सेवकों ने उन्हें बेगार के लिए पकड़ लिया। फिर राज सेवकों के कहने से भरत जी अन्य बेगारियों से मिलकर पालकी को वहन करने लगे। यहाँ पे बेगारियों का अर्थ है जो पालकी को लेकर चलते हैं 4 कंधों पे। इस प्रकार बेगार में पकड़े जाने पर उनको अपने पूर्व जन्म का तो याद था कि वो क्या थे, तो वो उस शिविका को उठाकर चलने लगे। यहाँ पे शिविका का अर्थ है महात्मा के शरीर को, जो पालकी में बैठे थे उसको उठाकर चलने लगे। वो ज्ञानी में सर्वश्रेष्ठ द्विजवर 4 हाथ भूमि देखते हुए बहुत मंद गति से चलते थे, लेकिन उनके और साथी बहुत ही जल्दी चल रहे थे। तो इस तरह से जब उसने विषम गति देखी राजा ने कि कोई धीरे चल रहा है, कोई तेज चल रहा है, तो उसने कहा, अरे शिविका वाहको, क्या करते हो, सब समान गति से चलो। राजा के ऐसा कहने पर शिविका वाहक भरत जी को दिखाकर कहने लगे कि हम में से यही धीरे धीरे चल रहा है। यह सुनकर राजा भरत को बोले, अरे तूने तो अभी थोड़ी ही दूर से मेरी शिविका का वहन किया है, क्या तू इतनी जल्दी थक गया? वैसे तो तू इतना हृष्ट पुष्ट है और फिर तुझसे थोड़ी सी मेहनत भी नहीं की जाती। तो ब्राह्मण बोला, मैं ना तो मोटा हूँ, ना मैं थका हूँ, ना ही मुझे मेहनत करने की आवश्यकता है। राजा ने कहा, तू मोटा दिखाई दे रहा है, तू मना कैसे कर रहा है? तो वह ब्राह्मण बोला, राजन, पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हें प्रत्यक्ष क्या दिखाई दे रहा है। फिर राजा ने कहा, तुम क्या कहना चाहते हो? तो फिर ब्राह्मण ने कहा कि तुम एक बात बताओ, पृथ्वी पर मेरे पैर हैं, पैर के ऊपर कंधे हैं और कंधे के ऊपर ये पालकी रखी है, तो फिर ये बोझ मेरे ऊपर कैसे रहा? ये बोझ तो धरती पर रहा जहाँ पर मेरे पैर हैं। फिर राजन, तुमने ऐसे कैसे कहा कि मैं मोटा हूँ? यदि पृथ्वी, जंगा, कटी और उदर स्थित कंधों पर रखी हुई शिविका मेरे लिए भार रूप हो सकती है, तो तुम्हारे लिए भी हो सकती है, क्योंकि पृथ्वी तो तुमसे पृथक है, वैसे ही मुझ आत्मा से भी सर्वथा भिन्न है। तुम कैसे कह सकते हो कि मैंने ये भार उठा रखा है? श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, ये सुनकर राजा चुप हो गए और पालकी से उतरकर उन्होंने ब्राह्मण के चरण पकड़ लिए और कहा, प्रभु कृपा करके बताइए कि इस जड़ वेश को धारण करने वाले आप कौन हैं? कृपा करके मुझे अपने बारे में विस्तार से बताइए। जय श्री राम।